आज वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक छोटे से सवाल के साथ करना चाहता हूँ। जरा आंखें बंद कीजिए और अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल को याद कीजिए। वो पल जब आप दिल से मुस्कुराए थे। क्या उस पल में आपके हाथ में नोटों की गड्डी थी? क्या उस पल में आप किसी महंगी गाड़ी में बैठे थे? या फिर उस पल में आपके साथ आपका कोई अपना था जिसने आपका हाथ थामा हुआ था, या जो आपके चुटकुले पर जोर से हंस रहा था? आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमने एक बहुत बड़ा झूठ सच मान लिया है कि खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आज हम इसी सच से पर्दा उठाएंगे कि अपनों के साथ खुश रहने के लिए पैसों की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप भी इस अंधी दौड़ में थक चुके हैं तो अगले 10 मिनट मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, पैसा बहुत जरूरी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। बिल भरने के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए पैसा चाहिए, लेकिन क्या पैसा खुशी भी खरीद सकता है? आज हमारे पास बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उन घरों में रहने वाले लोगों के दिल छोटे हो गए हैं। डाइनिंग टेबल पर 5 तरह के महंगे पकवान सजे हैं, लेकिन परिवार के पांचों सदस्य अपने अपने महंगे मोबाइल फोन में व्यस्त हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सोचिए, उस 5 सितारा होटल के आलीशान कमरे का क्या फायदा, जहां रात को चैन की नींद सोने के लिए भी आपको डिप्रेशन या एंजाइटी की गोली खानी पड़े। हम दिन रात पैसे के पीछे भाग रहे हैं ताकि अपने परिवार को खुशियां दे सकें, लेकिन इस भागदौड़ में हम उन्हें वही चीज नहीं दे पाते जो सबसे कीमती है, और वो है हमारा समय। जरा अपने बचपन के दिनों में लौटिए। तब हमारे माता पिता के पास आज जितने पैसे नहीं थे, शायद घर में एक ही साइकिल होती थी या छोटा सा टीवी होता था। लेकिन याद करिए वो इतवार, संडे का दिन, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर दूरदर्शन देखता था। एक कप चाय और पार्ले जी बिस्कुट में जो मज़ा आता था, वो आज महंगे कैफ़े की 1000 रुपए की कॉफ़ी में भी नहीं आता। गर्मी के दिनों में जब बिजली चली जाती थी तो सब छत पर जाकर लेट जाते थे। दादा दादी की कहानियाँ होती थीं, तारों को गिनना होता था और अंत्याक्षरी का खेल होता था। क्या उन खुशियों को खरीदने के लिए हमें लाखों रुपए चाहिए थे? नहीं। तब हमारे पास पैसा कम था, लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त और मोहब्बत ज़्यादा थी। आज हमारे पास पैसा ज़्यादा है, लेकिन रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। तो फिर अपनों के साथ बिना पैसों के खुश कैसे रहा जाए? चलिए, मैं आपको कुछ बेहद आसान और बिल्कुल मुफ्त तरीके बताता हूँ। डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखिए जब घर का कोई भी सदस्य फोन नहीं छुएगा। उस 1 घंटे में एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। पूछिए कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। साथ में हंसना। अपने परिवार के साथ बैठकर पुराने एल्बम देखिए। अपनी पुरानी गलतियों और नादानियों पर साथ मिलकर हंसिए। याद रखिए, साथ में बिताया गया वक्त यादें बनता है, बैंक बैलेंस नहीं। सुख दुख में साथ खड़े रहना। जब आपके किसी अपने का वक्त खराब हो तो उसे पैसों की नहीं, आपके कंधे की जरूरत होती है। उसे बस यह भरोसा दिलाइए, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। यह भरोसा दुनिया की सारी दौलत से बड़ा है। जाते जाते आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था। उसका एक 7 साल का बेटा था। बिजनेसमैन हमेशा काम में व्यस्त रहता था। एक दिन जब वह रात को देर से घर लौटा तो उसके बेटे ने पूछा, पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? पिता को गुस्सा आया, पर उसने कहा, मैं 1 घंटे में 5000 रुपये कमाता हूँ। बच्चा दौड़कर अपने कमरे में गया और अपनी गुल्लक से जोड़ जोड़ कर रखे हुए 5000 रुपये लाया। उसने वो पैसे अपने पिता के हाथ में दिए और रोते हुए कहा, पापा, ये RS 5000 आप रख लो। क्या कल आप मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हो? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। दोस्तों, इस कहानी से समझिए, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके जीवन साथी को आपकी महंगी गाड़ियों की ललक नहीं है, उन्हें आपकी मौजूदगी चाहिए। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए। आज हमने खुशियों को बहुत महंगा बना दिया है। पहले के समय में खुशियां बहुत सस्ती और आसान हुआ करती थी।
किसी दोस्त के घर बिना बताए चले जाना, शाम को नुक्कड़ पर खड़े होकर सिर्फ बातें करना, या बारिश की पहली बौछार में पूरे परिवार का गैलरी में आकर भीगना, इन सब में एक भी रुपया खर्च नहीं होता था। लेकिन आज हमने खुशियों को ब्रांड्स और पैसों से तौलना शुरू कर दिया है। आज जब तक हम किसी महंगे मॉल में जाकर शॉपिंग न कर लें या किसी बड़े रेस्टोरेंट की तस्वीर सोशल मीडिया पर न डाल दें, हमें लगता ही नहीं कि हम खुश हैं। हमने सस्ते और सच्चे शौक छोड़कर महंगी और खोखली आदतें पाल ली हैं। लेकिन सच ये है कि जो खुशी आपको अपने बच्चों के साथ घर की छत पर पतंग उड़ाकर मिल सकती है, वह दुनिया के किसी 5 सितारा रिजॉर्ट के महंगे कमरे में भी नहीं खरीदी जा सकती। रिश्ते चीज़ों के मोहताज नहीं होते, वो बस आपके दिल के खुलेपन के मोहताज होते हैं। मैं अपने जीवन में कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आर्थिक रूप से बेहद कामयाब हैं, जिनके पास इतनी दौलत है कि उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। लेकिन जब मैं उनके आलीशान बंगलों में कदम रखता हूं तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। पति अपनी बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त है, पत्नी अपनी किटी पार्टीज या सोशल सर्कल में व्यस्त है, और बच्चे हॉस्टल में या अपने कमरों में अकेले जी रहे हैं। उस बड़े से घर में नौकर चाकर तो बहुत हैं, लेकिन एक दूसरे का हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है। इसके विपरीत आप कभी किसी मध्यम वर्गीय या गांव के छोटे से घर में जाकर देखिए, जहां भले ही शाम को सूखी रोटी और दाल बनती हो, लेकिन पूरा परिवार एक चौके पर साथ बैठकर खाता है। वहां खिलखिलाहट होती है, वहां एक दूसरे की टांग खींची जाती है, वहां एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए हाथ तुरंत आगे बढ़ते हैं। अब आप ही सोचिए, असली संपन्नता कहाँ है? उस आलीशान महल जैसे सन्नाटे में या इस छोटी सी कुटिया जैसी खिलखिलाहट में? सच यही है दोस्तों, पैसा जेब को तो भारी कर सकता है, लेकिन अगर रिश्ते साथ न हो तो वह आत्मा को बिल्कुल खाली कर देता है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, तिजोरियों में बंद कागज के टुकड़े सिर्फ सामान खरीद सकते हैं, सुकून नहीं। असली अमीर वो नहीं जिसके बैंक खाते में करोड़ों हैं, बल्कि असली अमीर वो है जिसके पास घर लौटने पर गले लगाने वाले अपने मौजूद हैं। पैसों के पीछे जरूर भागिए क्योंकि वो जरूरत है, लेकिन अपनों को पीछे छोड़कर मत भागिए क्योंकि वो आपकी जिंदगी हैं। आपको मेरी यह बात कितनी सही या गलत लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं जल्द ही मिलूंगा एक और दिल को छू लेने वाले विचार के साथ। तब तक के लिए अपनों के साथ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।